गुड आफ्टरनून बेटा। बच्चों, आज की क्लास में फिर से आपका वेलकम है और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड द टाइप्स ऑफ reproduction, and reproduction types of reproduction are of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. Understood? तो जो asexual reproduction है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। इस रिप्रोडक्शन के मेथड में एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, एक ही पेरेंट होता है और उसी से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स पार्ट नहीं लेते हैं, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। ओके, तो ये सब जो है फीचर इनमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था बाइनरी फ्यूजन, इसका टाइप है, कई सारे टाइप हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम ले रहे हैं सेकंड टाइप इसका, मल्टीपल फ्यूजन। ओके, ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में हम सेकंड जो बी टाइप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बी हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मल्टीपल फ्यूजन। ओके बेटा, मल्टीपल फ्यूजन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीपल फ्यूजन के लिए मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करो बेटा, मैंने बताया था कि ये अमीबा और प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। मैं अमीबा में समझा देता हूं। मान लो ये अमीबा है और एडवर्स कंडीशंस के अंदर अमीबा के चारों ओर ड्यूरिंग द एडवर्स सिचुएशंस अमीबा के चारों ओर क्या बन जाती है? एक सिस्ट वॉल बन जाती है। क्या बन जाती है? एक सिस्ट वॉल बन जाती है। ठीक है, और ये क्या है? अमीबा। ये ठीक है ना, ये सिस्ट वॉल है जो एडवर्स कंडीशंस में बनती है। ठीक है ना, अब एडवर्स कंडीशंस में क्या होता है कि अमीबा इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो चलती है लेकिन स्लो रहती है, और जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो जारी रहता है। तो अब क्या होगा कि इस अमीबा के अंदर सेल का तो डिवीजन नहीं होगा लेकिन काफी सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, कई सारे इसमें न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये देखिए बच्चों, मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो गए हैं। ओके,
ठीक है ना, मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होता है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, जैसे ही क्या होता है बेटा कि फेवरेबल कंडीशंस आती है ना, तो ये जो सिस्ट वॉल है ये रप्चर हो जाती है। जो सिस्ट वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। तो सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है, तो कई सारे जो न्यूक्लियस है ना, वो अपने साथ में थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके और बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, तो एक साथ एक ही सेल से कई सारे अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन नए अमीबा को, जो कि स्मॉल है साइज में, इन्हें हम अमीब्यूली कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अमीब्यूली कहते हैं। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए। मल्टीपल फ्यूजन के दौरान क्या होता है, अमीबा एडवर्स कंडीशंस में अपने चारों ओर एक सिस्ट वॉल बना लेता है और इस स्टेज के अंदर वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। लेकिन जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूसली चलता है और कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती है, तो ईच न्यूक्लियस विथ सम साइटोप्लाज्म कम्स आउटसाइड द सेल and represent themselves as a new amoeba, as an as a new amoeba। इसे हम क्या कहते हैं? अमीब्यूली कहते हैं। सेम ऐसे ही बच्चों, जो प्लाज्मोडियम होते हैं, जब लीवर सेल में और आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लीवर की सेल या आरबीसी के अंदर कई सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और एक साथ बाहर निकलते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक ही सेल से मल्टीपल न्यूक्लियस बन के फिर नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ओके, इसे हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या है? मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा है। ये मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा का डायग्राम मैंने बनाया है। तो कल बच्चों मैंने आपको कल इवनिंग में नोट्स भी सेंड किए थे, तो प्लीज़ आप क्या करिए कि उन नोट्स को उतारना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलो, तो मैं रफ कर दूं बच्चों, ये इजी है टॉपिक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फ्यूजन कर लिया, मल्टीपल फ्यूजन कर लिया। ओके, देन अब हम लेते हैं बडिंग। जो सी है वो हम बडिंग ले लेते हैं। बडिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी बेटा देखने को मिलता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। बडिंग क्या होती है? जैसे कि बडिंग, अगर मैं यीस्ट की बात करूं, तो यीस्ट एक फंगाई है और ये यूनिसेलुलर है और सेल के ऊपर एक बड बनती है, उसमें न्यूक्लियर कंटेंट चला जाता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाता है, धीरे धीरे वो बड ग्रो होती है और अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है और एक नया यीस्ट बना लेती है, एक नया यीस्ट फॉर्म कर लेती है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। ठीक सेम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा के अंदर भी बडिंग ऑब्जर्व की जाती है। तो उस हाइड्रा के अंदर भी सेम यही होता है कि बॉडी के ऊपर एक छोटी बड बनती है, स्लोली इट बिकम ग्रो इन देयर साइज। ओके, और अपने फिर एक टाइम के बाद में पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया हाइड्रा के रूप में रोल प्ले करती है या रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मैं दोनों के स्केच बना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है,
तो बेटा ये स्केच मैंने ड्रॉ किया है बडिंग इन यीस्ट। बडिंग ये देखिए बेटा, ये बडिंग इन यीस्ट का स्केच है। ये इनिशियल यीस्ट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। धीरे धीरे एक बड बनती है, इसके ऊपर एक बड ग्रो होती है, एक न्यूक्लियर कंटेंट और बनता है जो दूसरी तरफ मूव कर जाता है। धीरे धीरे थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाता है, बड स्लोली ग्रो होती है, इट गेट्स ग्रो। ओके, और एक टाइम के बाद में यहाँ से ये डिटैच हो जाती है। यहाँ से डिटैच होने के बाद में एक नया यीस्ट बन जाता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बडिंग इन हाइड्रा का। ठीक है बेटा, तो बडिंग इन हाइड्रा का भी मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। आप देख लीजिए स्केच को एक बार, बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं ये स्केचेस। ठीक है, चलिए। बडिंग इन हाइड्रा भी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, सपोज करो ये टेंटेकल्स हैं। ये टेंटेकल्स स्ट्रक्चर्स पाई जाती है सिलेंट्रेट जो एनिमल्स हैं इनके अंदर। ये हाइड्रा की मेन बॉडी है, और इसके ऊपर पहले स्लोली एक छोटी बड बन जाती है ना। ये बड बन जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे ये जो बड है ये ग्रो होना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये बड क्या है, धीरे धीरे ग्रो होती है साइज में। ठीक है ना, ग्रोइंग बर्ड। ठीक है बेटा, और एक टाइम के बाद में क्या होता है, यहाँ से ये डिटैच हो जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसका एग्जाम्पल है, बडिंग का एग्जाम्पल है ये। ठीक है ना, तो बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा। ओके बेटा, तो आप स्केच को देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं। किसके दिए हैं, बडिंग के दिए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों फ्रेगमेंटेशन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन का लेते हैं। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। जो डी है वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक
ठीक है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन काम लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फंगाई के अंदर और एल्गी के अंदर क्या होता है कि जो मेन बॉडी ऑर्गेनिज्म की तो वो फ्रेगमेंट्स में कट जाती है, उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और जो ईच फ्रेगमेंट है वो जर्मिनेट होके नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा बेटा एक एल्गी है। स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गी है जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का पार्ट ऑब्जर्व किया जाता है। तो मैं स्केच बना देता हूं और आप ध्यान से देखिए। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या है कि स्पायरोगायरा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब बाय द वे मान लो स्पायरोगायरा कट गया, फ्रेगमेंट में कट गया, और इनके क्या बन गए, दो फ्रेगमेंट बन गए। सपोज करो इनके दो फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो ये दो फ्रेगमेंट्स बन गए। अब ये फ्रेगमेंट क्या है, ग्रो कर जाएंगे ना, जर्मिनेट हो जाएंगे, और ये क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे और नया स्पायरोगायरा बना लेंगे, है ना। तो वही सेम स्ट्रक्चर बनेगी इसमें।
देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या है कि जो स्पायरोगायरा का जो फ्रेगमेंट है ना वो ग्रो हो जाता है। ठीक है, सेम इधर भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल मैंने किसका दिया है? इन स्पायरोगायरा है ना, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एक एल्गी है, उसका एग्जांपल दिया है मैंने। ओके, आप देख लीजिए। ठीक है ना? तो बेटा ये है फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा का स्केच है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट ले लें, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं रीजनरेशन। ई लेते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में रीजनरेशन। बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? आपने, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आपके चोट लगती है, आपकी इंजरी हो जाती है, आपके वुंड हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, घाव भर जाता है, ठीक है ना, उस पर नई स्किन आ जाती है, तो ये रीजनरेशन है। तो हमारे अंदर ये सिंपल है, तो ये चोट लग गई, वो ठीक हो गई, ये रीजनरेशन है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन का मोड है, स्पेशली जैसे कि जो प्लेटी हेलमिन्थ जो एनिमल ग्रुप है उनके अंदर। तो जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसकी मान लो बॉडी 2 या 3 पार्ट में कट जाती है, तो प्रत्येक पार्ट से ईच पार्ट जर्मिनेट एंड ग्रो डेवलप इनटू द न्यू प्लेनेरिया। आगे बात समझ में? तो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन का मोड है। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रीजनरेशन है वो एक रिप्रोडक्शन का मोड है। आगे बात समझ में? तो ये है। ठीक है बेटा, तो मैं स्केच बना रहा हूं प्लेनेरिया का। सपोज करो बेटा ये प्लेनेरिया है और ये यहां से 2 जगह से कट जाता है। ठीक है ना, 2 जगह से कटने से इसके क्या बन गए? 3 हिस्से बन गए।
ठीक है ना, इसके 3 हिस्से बन गए। अब देखिए, इससे एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा, इससे भी एक नया प्लेनेरिया, इससे भी एक न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। अंडरस्टूड? इससे एक न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। ये देखिए, तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। दोबारा सुन लीजिए, लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रीजनरेशन है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म का पार्ट है वो कट के नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ये किसका एग्जांपल है? रीजनरेशन इन प्लेनेरिया का है। ये एक फ्लैटवर्म है, ये एक प्लेटी हेलमिंथ है। ये क्या है? एक प्लेटी हेलमिंथ है। ओके बेटा, चलिए स्केच देख लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, तो फंगाई के अंदर हाँ बेटा देखिए, बस थोड़े से मिनट बाकी है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पेशली लोअर ऑर्गेनिज्म में फंगाई के अंदर क्या है कि सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये स्पोरेंजियम है, सिंगल है तो ये स्पोरेंजियम है, ठीक है ना। और इनके अंदर कई सारे माइन्यूट स्पोर बन जाते हैं। अच्छा, ये जो स्टॉक है इसे स्पोरेंजियोपोर कहते हैं। तो जब ये कई सारे स्पोर बन जाते हैं तो ये रप्चर होती है स्पोरेंजियम, और कई सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और जब ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो फंगाई के अंदर नए फिलामेंट को ग्रो करते हैं, नए फिलामेंट को जर्मिनेट कर देते हैं। ओके, तो इससे नया फंगस डेवलप हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है बेटा स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस का। राइजोपस जो फंगाई है उसके अंदर इस तरीके का जो मेथड है वो देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन का। तो ये भी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ओके, कल की क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आपको कोई भी डाउट है वो पूछ लीजिए आप, ठीक है।